जय माता की। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती में वर्णित 12वां अध्याय बताने जा रही हूँ। जय माता दी। 12वां अध्याय प्रारंभ होता है। श्री जगदम्बिकाय नमः। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, जो मनुष्य एकाग्र मन से नित्य में प्रति स्तोत्र करेगा, दुर्गा सप्तशती से मेरी प्रार्थना करता है, उस मनुष्य की समस्त बाधाओं का मैं निश्चय ही दमन कर देती हूँ। जो मधुकैटभ का विनाश, महिषासुर का घात और शुंभ निशुंभ के वध का कीर्तन करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्थी तथा दोनों पक्ष की नवमी को एकाग्र मन से मेरे महात्म्य को भक्ति सहित श्रवण करेंगे, उनके समस्त पाप तथा पाप जनित आपत्तियां भी दूर हो जाएंगी और न उनको स्वजनों का वियोग ही होगा। ऐसे मनुष्यों को शत्रु, चोर, राजा, अस्त्र शस्त्र, अग्नि और जल आदि से भय नहीं होगा। इस कारण एकाग्र मन से मेरे इस महात्म्य का भक्ति सहित पठन पाठन करना और श्रवण करना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न सब उपद्रव तथा तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस स्थान पर भली भांति नित्य प्रति मेरे महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कदापि नहीं छोड़ती हूँ। मैं वहाँ सदैव निवास करती हूँ। बलिदान, पूजा, हवन तथा अन्य महोत्सव आदि में मेरा यह महात्म्य पाठ करना और श्रवण करना चाहिए। जानकर यह या बिना जाने जो भी इस प्रकार बलि, पूजा या हवन करेगा, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करूँगी। प्रतिवर्ष शरद काल में जो पूजा की जाती है, उस अवसर पर मेरा महात्म्य भक्ति पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य सब बाधाओं से विमुक्त होकर धन धान्य तथा पुत्र व पौत्रों से परिपूर्ण हो जाएगा। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। जो मेरे इस महात्म्य तथा शुभ उत्पत्तियों और पराक्रम को श्रवण करते हैं, वे युद्ध में निडर हो जाते हैं। इस महात्म्य के सुनने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है और उनका समस्त कुटुंब आनंदित रहता है। शांति कर्मों में खोटे स्वप्न देखने पर ग्रह जनित भयंकर पीड़ा में होने वाले समस्त दुख शांत हो जाते हैं। मेरा महात्म्य बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों को शांति प्रदान करता है तथा आपस के विरोध को मिटाकर मैत्री उत्पन्न करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षस, भूत और पिशाचों का विनाश हो जाता है। यह मेरा महात्म्य मनुष्य मात्र को मेरे समीप लाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, गंध, दीप, ब्राह्मणों को भोजन, हवन और दिन रात का अभिषेक तथा नाना प्रकार के भोग चढ़ाकर निरंतर 1 साल तक पूजन करने में जितना मैं प्रसन्न होती हूँ, उतनी ही प्रसन्नता इस महात्म्य के श्रवण मात्र से होती है। मेरे महात्म्य के सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सब रोग नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्रादुर्भाव के कीर्तन करने से सब भूतों से रक्षा होती है। उसका श्रवण करने से मनुष्य को शत्रु भय नहीं रहता है। आपके द्वारा जो मेरी स्तुति की गई है और जो ब्रह्म ऋषियों ने विनती की है, वह ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं, उनके पाठ करने से बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। जंगल में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से गिर जाने पर, निर्जन स्थान पर, चोर उचक्कों से गिर जाने पर, दुश्मनों द्वारा पकड़े जाने पर, घनघोर वन में सिंह, व्याघ्र तथा जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रुद्ध नृपति के आदेश से वध के लिए गिरफ्तार किए जाने पर, अथवा समुद्र में नौका पर बैठने के बाद वायु के वेग से नौका के डगमगाने पर और युद्ध में दारुण शास्त्रों की वर्षा के समय अथवा सब प्रकार की विपत्तियों तथा नाना प्रकार की यंत्रणाओं से दुखी होने पर जो मनुष्य मेरे चरित्र का स्मरण करता है, वह सब प्रकार के कष्टों से, संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रादुर्भाव से शेर इत्यादि व लुटेरे तथा शत्रु हमेशा इससे दूर रहते हैं। ऋषि बोले, इस प्रकार इतनी कथा कहकर प्रचंड विक्रमा महा भगवती चंडिका देवी समस्त देवताओं के देखते ही देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गईं और सभी देवता निर्भय होकर पहले की भांति
अपने अधिकारों का पालन करने लगे और शत्रुओं के नष्ट हो जाने पर अपना अपना यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। युद्ध स्थल में देवी के द्वारा असुरों तथा शंभु निशंभु के मारे जाने से शेष सभी राक्षस पाताल लोक में चले गए। हे राजन, भगवती देवी इस भांति होती हुई भी अनेक प्रकार जन्म लेकर इस संसार की रक्षा करती हैं। वही विश्व को मोहित करती हैं और वही जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं स्मृति प्रदान करती हैं। हे राजन, जब प्रलय काल में महाबली से यह समस्त ब्रह्मांड व्याप्त हो जाता है तब वह देवी महाकाल रूप महामारी और उत्पात काल में रिद्धि के रूप में होती हैं और पालन के समय वही सनातनी देवी प्राणियों की रक्षा करती हैं। वही देवी अभ्युदय के समय लक्ष्मी रूप होकर मनुष्य को अनेक प्रकार से ऐश्वर्य की वृद्धि कराती हैं और आपत्ति काल में लक्ष्मी का नाश करती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजा करने तथा स्तुति करने पर वह देवी धन, पुत्र और धर्म से में शुभमति तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इति श्री मार्कंड पुराण के देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय समाप्त होता है। जय माता की।